हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का हम लोग संस्कृत का ओरिजिनल पेपर लेके आए हैं। तो बिल्कुल हम लोग इसका आंसर देखेंगे और यहीं से आपका एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है व्यास, वो सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छापते चलिए, हूबहू आपका एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा है संसार किससे ढका हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञान से ढका हुआ है। किससे? अज्ञान। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। आप लोग बिल्कुल छापते चले, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तीसरा का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग छापते चलिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न में का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद और गीता। किससे मिलता है? उपनिषद और गीता। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग छापते चलिए, यही प्रश्न आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। चलिए 5 नंबर प्रश्न के बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग छापते चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपका खराब नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग आंसर लिखते चलिए, यही प्रश्न आपका एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, आप गर्दा मचा के आ जाएंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की। और 6 नंबर प्रश्न में करा वाणी किसके साथ लौटती है। वाणी किसके साथ लौटती है? तो मन के साथ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न की। और 7वें प्रश्न में करा है गीता में किसके विचार है। गीता में किसके विचार है? तो श्री कृष्ण के विचार है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की। और 8वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग आंसर छापते चलिए, यही प्रश्न आपका ओरिजिनल प्रश्न पत्र है संस्कृत का। बिल्कुल यही प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कहा है गौरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों को कितनी सिद्ध कृतियां दी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल छापते चलिए, हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आपको अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो सब्जेक्टिव के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना होगा। सारे सब्जेक्टिव आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, तो बिल्कुल टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। और क्लास 10th का भी तैयारी आपको हम गर्दा तरीके से करवा देंगे, तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ये भी शेयर कर दीजिए कि क्लास 10th का बैच जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है इस चैनल पे। तो बिल्कुल अपने दोस्त के साथ यहाँ पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल छापते चलिए, हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर लोभ से, लालच से। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न में कहा है किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न में कहा है वेदांग कितने हैं। वेदांग कितने हैं? 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 है। कितने हैं? वेदांग कितने हैं? 6 है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। तो अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न में कहा है भुज धातु का अर्थ क्या होता है। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भोजन करना। क्या होता है अर्थ? भोजन करना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद गच्छेत किस लकार का रूप है। तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की। और 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा खाद। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 19वें प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे में कौन सा स्त्री पढ़ते हैं। तो टॉप स्त्री पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न में कहा है किस शब्द में डीप पढ़ते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारी में डीप पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको हम 50 में 50 करवा देंगे, तभी तो आप एग्जाम में जाके गर्दा मचा पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 21वें प्रश्न की ओर। 21वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भावी सप्तमी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 22वें प्रश्न की ओर। यही प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।
22 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग छापते चलिए, हूबहू आपको एग्जाम में यही लड़ेगा। 50 में 50 छाप के आ जाएंगे, आप गर्दा मचा देंगे। और सब्जेक्टिव भी 50 में 50 लिख के आ जाएंगे। बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां पे आपको क्लास 10th का भी हम तैयारी करवाएंगे। सारी चीज का हम एकदम पीडीएफ देंगे, बिल्कुल फ्री में देंगे। तो बिल्कुल टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 23 नंबर प्रश्न की। और 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की। और 24 नंबर प्रश्न में गुण कितने हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 5 है। कितने हैं, 5 है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तथ्य। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। हूबहू आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। 26 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा चतुर्थी, ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओम नमः शिवाय वाक्य के सिवाय पद में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थ विभक्ति है। ओम नमः शिवाय वाक्य सिवाय पद में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थ विभक्ति है। ऑप्शन नंबर डी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। करण कारक में कौन सा विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा सामवेद में कितने मंत्र हैं, सामवेद में कितने मंत्र है, तो याद रखेंगे 1028 मंत्र है। कितने मंत्र है, 1028। ऑप्शन नंबर डी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कड़ा कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक प्रवेश करते हैं। कौन प्रवेश करते हैं, अभिभावक। ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न में कड़ा किसके बिना संस्कृत नहीं है, किसके बिना संस्कृत नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत के बिना संस्कृत नहीं है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसमें भारतीय भाषा का जीवन है, किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो हिंदी में। किसमें है, हिंदी में। ऑप्शन नंबर सी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत में। किसमें है, संस्कृत में है, हिंदी में नहीं होगा। किसमें, संस्कृत में होगा। ऑप्शन नंबर डी, जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेड़ होगा। क्या होगा, ध्रुवा का अर्थ क्या है, पेड़ है। ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रीष्म। क्या होगा, ग्रीष्म। किस ऋतु में प्राकृतिक सुंदर हो जाती है, सॉरी इसका होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वसंत ऋतु में। क्या होगा, वसंत ऋतु में। आपको जो गलत रहेगा हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, जो सही रहेगा वही बताएंगे। तो बिल्कुल 50 में हम 50 आपको करवा देंगे, आप एग्जाम में गर्दा मचा के आएंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है कालिदास, वही सही उत्तर होगा। किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, तो कालिदास ने किया है। किसने किया है, कालिदास। ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न का ज्ञान भाड़ा क्रिया विना पाठ के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न में कड़ा है विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल आप लोग छापते चलिए, हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 प्रश्न का सही उत्तर प्रथम तीर्थ। इसको कमेंट पे जरूर बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल आप 39 का बता दीजिएगा, बाकी सब आपको हम करवा देते हैं। 50 करवा देंगे, आप गर्दा मचा के आ जाएंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा अवरोध। किस शब्द में अब उपसर्ग है, तो अवरोध। ऑप्शन नंबर ए, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी, जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न की ओर। हूबहू आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा, और 50 में 50 बना के गर्दा मचा देना है आपको। और आप मैट्रिक का भी तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए आप हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, ताकि कुछ भी पीडीएफ बने तो आपको हम टेलीग्राम पे फटाक से दे सके, और आपका एग्जाम में तैयारी में हम आपको कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। चलिए
उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 43वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल हूबहू आपको जो हम 10th में पढ़ाएंगे हूबहू प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा और आपको हम चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ करवाएंगे। तो बिल्कुल आप निश्चित होकर के आप हमारे साथ जुड़ जाइए। 43 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग लगाते चलिए, आप लोग छापते चलिए, बिल्कुल हूबहू आपको गर्दा मचा के आ जाना है। चलिए उसके बाद बढ़ते 44 नंबर प्रश्न की ओर। 44 नंबर प्रश्न में किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है। तो 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छापते चलिए, हूबहू आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विवाह क्या होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, हूबहू आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। 50 में 50 बना के आएंगे आप लोग एग्जाम में और गर्दा मचा देंगे। चलिए 47वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीमती। श्रीमती का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो श्रीमती ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग पेपर फाड़ के आ जाएंगे, 50 में 50 बना के आएंगे और गर्दा मचा देंगे और सब्जेक्टिव भी 50 में 50 लिख के आएंगे। और हिंदी अभी तक अगर नहीं देखे तो हिंदी का भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब बिल्कुल 50 में 50 आपको हम करवा दिए, हिंदी में भी गर्दा मचा देंगे और संस्कृत में भी गर्दा मचा देंगे आप लोग। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 48वां प्रश्न की ओर। 48वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल छाप लीजिए, हूबहू आपको एग्जाम में यही देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। 49 का ऑप्शन नंबर ए और बी सी देखते हैं। इसका कमेंट पर जरूर बताइएगा, अगर आपको पता होगा तो कमेंट पर बताइएगा, अगर नहीं है तो हम आपको कमेंट पर बता देंगे, मेंशन कर देंगे वहां पे। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 50 नंबर प्रश्न की ओर। 50 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 50 प्रश्न आपको हम करवा दिए जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र से लिया गया है। यही प्रश्न आपको जाकर के एग्जाम में छाप देना है। 50 में 50 गर्दा मचा के आप लोग नंबर लेके आ जाएंगे। और टेलीग्राम पर तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि 10th का तैयारी आपका गर्दा हो जाए और एग्जाम में जाके गर्दा मचा के आ जाए। पेपर बिल्कुल 10th का बहुत ही इजी प्रश्न पूछाएगा इस बार का एग्जाम में, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इजी प्रश्न आपको हम करवाएंगे और कठिन भी प्रश्न करवाएंगे, तो बिल्कुल आपका तैयारी एकदम 100% हो जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।